जिस क्षण हम इस पृथ्वी पे आते हैं, हो संभाला हो नहीं संभाला हो, एक चीज जो हमें बार बार हमारे सामने से हमको सिखाई जाती है, थोपी जाती है, हमें बार बार उस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि बॉस ये सीखो, ये करो। इशारों से, भाषा से, अन्य तरीकों से, बहुत सारी चीजों से जो भी प्राणी हमारे सामने आता है, हमारे संपर्क में आता है, हमारे ऊपर एक फोर्स डालता है कि भाई तू ये सीख, तू ये सीख। हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, टीचर सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, सोसाइटी सिखाती है, कई चीज़ें बलपूर्वक सिखाई जाती हैं, कई चीज़ें हम स्वयं एब्जॉर्ब करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं और जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम बड़े होते हैं, कॉलेज में भी यही प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे गुरुज हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, पुस्तकें हों, जैविक या निर्जीव, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करती है, प्रयास करती है। इनफैक्ट मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ जब तक जीना तब तक सीखना। लेकिन वो सीखने का अर्थ केवल यह है कि वी हैव टू लर्न लर्न एंड लर्न, ऐसा नहीं है यार। सीखने का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं सीखने के नाम पे, लर्निंग में ही जो निहित है वो है अनलर्न। बॉस, हर एक चीज जो आप सीख रहे हैं जरूरी नहीं है वो सही हो। जिसने भी सिखाई, जैसे भी आपने सीखी, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि वो बहुत परफेक्ट थी और उसको उसी तरीके से करना चाहिए जीवन पर्यंत। आपने बिना सोचे समझे या समझ के भी उसको आत्मसात कर लिया और उसे अपने जीवन में आगे उसे यूज करने लगे। बहुत समय ये होता है कि हमने जो जीवन में सीखा वो इतना गलत था, इतना कॉम्प्लेक्स था और इतना हमने मिस इंटरप्रेट करके उसको समझा, अपनी कसौटी पे कस के देखा दिमाग पे और उसे हमने सीख लिया। अब कई नई चीजें जो उसकी तुलना में ज्यादा सकारात्मक हैं, ज्यादा अच्छी हैं, उसकी तुलना में कहो तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन हम उनकी तरफ आकर्षित होना ही बंद हो जाते हैं क्योंकि हमने वो जो पुरानी चीज सीखी थी वो हमें नई चीज सीखने के लिए रोकती है कि बॉस नहीं नहीं, हमने तो कल सीखा था कि बॉस ऐसा होता है, आप तुम कह रहे हो ऐसा होता है, तो मैं नहीं मानने वाला। तो ये जो ब्लॉकेज है अनलर्निंग करने का, मतलब पुरानी चीज जो आपने गलत सीख ली उसको भी दिमाग से ना निकालने का, ये भी सीखने का पार्ट है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज आदमी सीखना चाहता है, अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, ये किन प्रकार आगे बढ़ना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि चलना ही जीवन है और जब जब वो सीखेगा तभी वो आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ लोगों के साथ कि उन्होंने मेंटल ब्लॉकेज बना लिया है। एक तरीके का उन्होंने थ्योरम गढ़ रखा है अपने दिमाग में, एल्गोरिथम बैठा रखा है। जो चीज़ उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है वो तो ठीक है, वो हम सीख लेंगे, लेकिन जो उसके विपरीत है उसको तो हम सिरे से नकार देंगे। भाई ये तो गलत है, ये हमें समझना ही नहीं है, ये हमको सुनना ही नहीं है। एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में जाता था, काउंटिंग सिखा रहे थे उसके टीचर्स, और वो एकदम वो अड़ गया एक दिन स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पैर पटकने लगा, बोला नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके माँ बाप ने पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे नहीं जाना स्कूल। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले टीचरों को कुछ नहीं आता। बोले क्यों नहीं आता? बोले टीचर जो हैं मेरे मैथमेटिक्स के बिल्कुल पागल हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो सही सिखाते हैं तुमको। बोले कुछ कुछ नहीं सिखाते और मुझे उनका तरीका ही नहीं समझ में आता। बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, एग्जैक्टली बता बच्चे से। उन्होंने पूछा, बच्चा बोलता अब कल जो उन्होंने बताया था कि 2+2 4 होते हैं, मैंने सीख लिया, अच्छी तरीके से घोंट लिया। अब एक नया तरीका वो बताने लगे हैं आज से कि 1+3 4 होते हैं। मतलब ये क्या तरीका है? मतलब एक चीज समझा दी आपने, मैंने वो सीख ली अच्छी तरीके से, अब आप एक नया कॉन्सेप्ट ले आए हैं। भाई अभी ये सुनने में बड़ा छोटा सा लग रहा है कि हाँ वो बाल बुद्धि थी, उसको समझ में नहीं आया कि यार ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि 1+3 भी 4 होते हैं, 3+1 भी 4 होते हैं, 2+2 भी 4 होते हैं, 2×2 भी 4 होते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन आप देखेंगे बाकी चीज़ों में हमें जब ये समझाया जाता है ये कॉन्सेप्ट, वो इतना सिंपल नहीं होता। वो होता एक्चुअल में उतना ही है, लेकिन हमको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत बड़ी एल्गोरिथम में होती हैं और वो सामने जब आती हैं वस्तु स्थिति में कि यार हमको तो ये सिखाया गया था, आप कोई बोल रहा है ये होता है, वो दोनों सिरे मिलके एक ही जगह पहुंचते हैं।
लेकिन चूंकि हमारा परसेप्शन बन चुका है और हमने मान लिया है जो पहला मूलभूत सिद्धांत हमको सिखाया गया था वही सही था, अब हम उसे पकड़ के बैठे हैं कि नहीं वो फॉर्मूला सही है। अब कोई दूसरा बता रहा है नहीं नहीं ये इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अध्यात्म का कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, हो सकता है ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मानने की दिशा में हम जैसे ही कदम बढ़ाते हैं वो अड़ंगा डालना चालू कर देता है वो पुराना फॉर्मूला, और उसको हम अनलर्न करना ही नहीं चाहते। नया तो हम तब सीखें जब पुरानी चीज को हटा दें जो हमने हटाना सीखा ही नहीं है। उसके लिए आपको मिटाना नहीं है ब्लैक बोर्ड की तरह उसे, क्योंकि दिमाग में इतना आसानी से काम होता नहीं है। वो अनलर्निंग की प्रोसेस आपको स्लॉट बनाने पड़ेंगे कि भाई वो भी ठीक था, वो जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है उसी प्रोग्राम की स्लॉटिंग में मेरे को फिर से इसे पुश करना है कि भाई ये भी सही है, जो बहुत पहले कॉन्सेप्ट सीखा था वो भी सही था, ये भी सही था। तो वो उस मुद्दे की बात ये है, अनलर्निंग हमको जाननी पड़ेगी। अगर कुछ सीखना है तो लर्न करने से पहले सीखे कि इसको अनलर्न कैसे किया जाए जो हमने गलत सीखा था। जब तक गलत को भी साथ में रखेंगे, सड़े हुए फलों को अगर ताजा फलों के साथ रखेंगे वो ताजा फल भी सड़ना आरंभ कर देंगे। इसीलिए बुरी चीज, जो बुरे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, बुरी चीजें जो आपने सीख ली, अपने दिमाग में बैठा ली, अपने थॉट्स में घुसेड़ ली, उन चीजों को बाहर निकालना भी सीखने का एक प्रबल मार्ग है। उसे बिना किए, उसे बिना समझे, उसे बिना एग्जीक्यूशन में लिए आप कोई नई चीज नहीं सीख सकते, और उस स्तर से नहीं सीख सकते कि आप उसका महत्वपूर्ण यूटिलाइजेशन कर सकें। वरना तो इस प्रक्रिया को हमने जारी रखा कि भाई ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, वो हौच पौच हो जाएगा। इवन स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि हम एक चीज़ सीख लेते हैं, एक बुक से हमने सीख लिया, अब वो दूसरी बुक दूसरी तरीके से उस चीज़ को समझा रही है तो हम उसको देखना ही बंद कर देते हैं। भले ही वो बेहतर तरीके से समझा रही है, हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रही है, लेकिन नहीं यार, मैंने जो इस तरीके से सीखा था अब मैं उसे कैसे डिस्टर्ब करूं, वो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट टाइम से ही अगर हमने ये अपने अंदर ये डिवाइस डेवलप कर लिया तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, उतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि परिस्थितियों में भी वो आपको आदत पड़ जाएगी। एक बार आपने वो डिवाइस प्लांट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, उसके बाद आपको कहीं भी कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों से लड़ना नहीं पड़ेगा। नए कॉन्सेप्ट को आप आने देंगे, कम से कम सुनेंगे तो सही, वरना तो लोग बाग कान बंद कर लेते हैं, यार मुझे सुनना ही नहीं है। ये तो भाई समझने की बात तो दूर की है, मैंने जो सीखा था, मैंने जो समझा था वही सही था, अब मैं ये सुनूंगा तो मेरे ऊपर तो मतलब श्राप सा आ जाएगी, मेरे ऊपर कोप का भाजन बन जाऊंगा मैं। धर्म में भी ये चीज यूज होती है हर जगह पे कि भाई मुझे कुछ नया विकास नहीं करना है, कुछ नया सृजन नहीं करना है, ये अनटचेबल है। भाई आस्था का विषय अलग है, उसको आप अपने साथ प्राइवेट मार्ग में रखिए, अपने हृदय में रखिए, उसे विशेष स्थान पे रखिए। आस्था के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं उसे आप कसौटी पे कसिए, और आपको लगता है नहीं जो मैंने पुराना सीखा था उससे बेहतर है, उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो मुझे वो पुराना अनलर्न करके ये नया लर्न करना चाहिए। उसकी उपादेयता तभी सिद्ध हो पाएगी जब पुराना आप हटा देंगे, वरना वहाँ पे इतना ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी ना चीज़ों की कि समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है आपके डिवाइस को। तो जब तक जीना तब तक सीखना, लेकिन अनलर्निंग इज द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऑलवेज रिमेंबर। और अनलर्न करने की भी आदत डालिए, चीज़ों को कैसे मैं पुरानी जो चीज़ें हैं या जो मैंने गलत चीज़ें सीखी हुई हैं, जो मुझे लगता है कि अब उतनी ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है या उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही, मैंने जब उसे जब मैंने उसे यूज़ करने की कोशिश की, वो कभी भी उसने ऐसे डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं दिए जैसा कि मुझे बताया गया था या जैसा मैंने समझा था। तो उन चीज़ों को निकालिए दिमाग से, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो आपके रिचुअल्स हों, चाहे वो आपका मेथडोलॉजी हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी वैचारिक स्तर पे ऐसी फालतू का जो आपने जामा दिमाग में घुसेड़ रखा, उधेड़ बुन जो आपने बुन रखी है, उस चीज़ में से उन चीज़ों को अनलर्न कीजिए जिनकी उपादेयता, जिनकी उपयोगिता शून्य है और हमेशा
हमेशा वो फेलियर मोड में ही चलती हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है। अगर आगे बढ़ना है, अगर जीवन को सहज रूप से जीना है, शांतिपूर्वक संतोष के साथ जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो हमें अनलर्निंग की प्रोसेस हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए और हमेशा अपने दिमाग को ऐसा तैयार करना चाहिए कि आप चीज़ों को लर्न करने के साथ साथ अनलर्न करने की भी आदत डालें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे, अपने जीवन में लाएंगे इन छोटी छोटी आदतों को, तो हमारा जीवन बहुत सहज हो जाएगा। और सहज होना ही संपूर्णता है, सहजता में ही आनंद है। फिर कहता हूँ, मानिए और आगे बढ़िए।